नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस के लेसन 3 से है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 ऑब्जेक्टिव देख चुके थे और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव और बचा था, उसे भी निकाल के देख लेते हैं ताकि आप सभी को एग्जाम में काफ़ी से काफ़ी ऑब्जेक्टिव के मामले में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 61 में देखते हैं। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार, बी में दिया हुआ है उत्तराखंड, सी में दिया हुआ है राजस्थान और डी में दिया हुआ है केरल। तो दोस्तों, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान से उठा था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों, भारत में दल बदल कानून 1985 में लागू हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2006, बी में दिया हुआ है 2007, सी में दिया हुआ है 2005 और डी में दिया हुआ है 2008। तो संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? तो ऑप्शन ए में है 2003 में, बी में है 2009 में, सी में है 2007 में और डी में है 2008 में। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों 2009 में। 15वीं लोकसभा चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 6 और डी में दिया हुआ है 12। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है वो 6 है, इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा कितना? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 20, बी में है 33, सी में है 43 और डी में है 50। तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों 43। इसका सही उत्तर है कितना? 43। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या जो है वो 43 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सबसे अधिक समर्थन मिला? बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सबसे अधिक समर्थन मिला? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है अमेरिका, सी में है भारत और डी में है श्रीलंका। तो इसको सबसे ज़्यादा जो समर्थन दिया था वो भारत दिया था, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है किसी लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो कम से कम दोस्तों 2 दलों का होना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 में है लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू ची किस देश की राजनीतिक महिला है? तो ये जो है म्यांमार की है दोस्तों। इसका सही उत्तर है क्या? म्यांमार। ये ऐसी थी कि जेल में रहते भर में जन संघर्ष का नेतृत्व जेल के अंदर से कर रही थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए में है भारतीय जनता पार्टी, बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में है समाजवादी पार्टी और डी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और ये बड़ी पार्टी भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए में है साइकिल, बी में है हंसुआ हथौड़ा, सी में है कमल का फूल और डी में क्या है? हाथ का पंजा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? हाथ का पंजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है? संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए में है भारतीय लोकसभा, बी में है भारतीय संसद,
सी में है निर्वाचन आयोग और डी में है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग। क्यों निर्वाचन आयोग? क्योंकि निर्वाचन आयोग ही चुनाव कार्य संपन्न करवाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? निर्वाचन आयोग। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई? भारत में आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 25 जून 1974 को, बी में दिया हुआ है 25 जून 1975 को, सी में दिया हुआ है 25 जून 1966 को और डी में दिया हुआ है 25 जून 1976 को। तो दोस्तों सभी तो 25 जून है, लेकिन सन 1975 में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है क्या? 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल लागू हुआ था देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में है डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी में है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल का घोषणा किया गया था? किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल का घोषणा किया गया था? तो दोस्तों भारत में आपातकाल 1975 में हुआ था और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी। यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थी तो भारत में आपातकाल का घोषणा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें है भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन में किन किन वर्गों ने समर्थन दिया? भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन में किन किन वर्गों ने समर्थन दिया? तो ऑप्शन ए में है छात्र, बी में है वकील, सी में है राजनीतिक नेता। नेता लिखा गया है गलती से दोस्तों, यहाँ पे नेता की जगह नेता हो जाएगा, नेता हो जाएगा, नेता नहीं होगा। और डी में है इनमें सभी। तो इसमें सभी को दिया था बाबू, क्या? सभी को, इनमें सभी समर्थन दिए थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें ताकि आप सभी को, अपने दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके और एग्जाम में अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ताकि देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकल रहा है हम छाट के दे रहे हैं आप लोग को, और ध्यान से पढ़ते जाइए। उम्मीद है पूरा आप लोग ऑब्जेक्टिव सही बना के आइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।